देश की सबसे बड़ी अदालत से जो सबसे बड़ा फैसला आया था उसके आज पूरे 30 दिन हो गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अयोध्या पर आए सुप्रीम फैसले की। इस फैसले को लेकर देश और प्रदेश ने जो अमन का संदेश दिया उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है, इसलिए हम इसे सौहार्द के 30 दिन कह रहे हैं। इस एक महीने की अगर हम बात करें तो इस एक महीने के दौरान उत्तर प्रदेश में हर तरफ शांति रही। इसे योगी सरकार की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। 9 नवंबर 2019 को जब देश के सबसे पुराने और सबसे विवादित अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो पूरे देश ने फैसले का स्वागत किया। अब फैसले को एक महीना पूरा हो गया है। केरल से लेकर कन्याकुमारी तक हर तरफ शांति है। कह सकते हैं कि पूरे देश ने फैसले को स्वीकार कर लिया है। सबसे संवेदनशील माने जाने वाले उत्तर प्रदेश को लेकर फैसले से पहले आशंकाएं जताई जा रही थी, लेकिन योगी सरकार इतनी सतर्क रही कि प्रदेश में हर जगह शांति व्यवस्था कायम रही। आज अयोध्या में चहल पहल है। विगत 2.5 वर्ष में दीपोत्सव कार्यक्रम और अयोध्या के विकास के माध्यम से जिन भावनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ था, वह अयोध्या एक बार फिर से देश और दुनिया के अंदर अपनी एक नई चमक और नई आभा के साथ भारत और उत्तर प्रदेश के इस नए परसेप्शन को प्रस्तुत करने में सफल होगी। अयोध्या पर आने वाले फैसलों को लेकर योगी सरकार की तैयारी इतनी पुख्ता थी कि अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में कहीं पर सांप्रदायिक तनाव नहीं भड़कने दिया गया। मुख्यमंत्री योगी ने बारीकी से कानून व्यवस्था की निगरानी खुद की। उनकी मुस्तैदी का नतीजा ये रहा कि प्रदेश में कहीं पर भी हिंसा या हंगामे की खबरें सामने नहीं आई। कुछ शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं जाहिर करके माहौल बिगाड़ने की नाकाम कोशिश जरूर की, जिन पर पुलिस ने सख्त और त्वरित एक्शन भी लिया। ये मुख्यमंत्री योगी और उनके अफसरों की कुशलता ही कही जाएगी कि फैसले के बाद से अब तक कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रित है। पूरे देश ने इस फैसले को जिस प्रकार से स्वीकारा है, ये एक दूसरे के विश्वास और उन कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संवैधानिक दायरे में रहकर के हम बड़े से बड़े निर्णय ले सकते हैं, इस बात को एक बार फिर से पुष्ट किया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से मोहम्मद शबाब, बेरठ से उमेश श्रीवास्तव, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, अयोध्या से निमिष गोस्वामी, हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से सौहार्द के आज 30 दिन हो रहे हैं, सबसे पहले अयोध्या चलते हैं। निमिष हमारे साथ है और उनके साथ वहां पर तमाम लोग हैं जिन्होंने इन 30 दिनों में अमन का पैगाम समूचे दुनिया भर में दिया है। निमिष, आप उन लोगों से जानिए, जाहिर तौर पर इतने बड़े फैसले के बाद शांति का पैगाम, अमन का पैगाम, और यह भी कहा गया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हाँ जी बिल्कुल, आपको अगर बताएं तो अयोध्या गंगा जमुनी तहजीब की नगरी, और हमारे साथ अयोध्या के कई संत महंत हैं, मुस्लिम हैं, बबलू खान जी, और इनसे बात करते हैं। अयोध्या में 1 माह पूरा हुआ, पूरे विश्व में शांति है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अयोध्या में शांति है तो पूरे विश्व में शांति रहेगा ही। और अयोध्या में हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी एक हैं। और जो ये फैसला आया है, हम लोगों ने इस फैसले को अपने दिल से गले लगाया है और यहाँ से हम लोगों ने संदेश भी दिया है कि हम सब यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब लोग एक हैं। अब हम सबको सिर्फ इंतजार है कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण कार्य चालू हो, और मैं लाखों मुस्लिम को लेकर के राम मंदिर निर्माण में कार्य सेवा करूं। जब राम मंदिर निर्माण का कार्य चालू हो जाएगा तो देश का विकास चालू हो जाएगा, हमारे राष्ट्र का विकास चालू हो जाएगा। और जब हमारे देश का निर्माण होगा, हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा, तो हमारे ही देश में रहने वाले सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोगों का विकास होगा, सबका निर्माण होगा। हाँ, तो देखा अनुपम, ये कह रहे हैं सब लोग साथ हैं। इसी वजह से गंगा जमुनी तहजीब की नगरी है। 1 माह अयोध्या विवाद पर फैसला आने के बाद हो चुका है। पूरे
देश में शांति रही और अयोध्या से शांति की अपील हुई, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने फैसला आने के पहले और फैसला आने के बाद भी हमेशा अपील करते रहे कि आपस में शांति और सौहार्द बनाए रखें। यहाँ की फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद यहाँ के मुसलमानों ने मिठाइयाँ बांटे और एक दूसरे से गले लगे, लोगों ने दीपावली मनाया। तो यहाँ जिस तरह से गंगी जमनी तहजीब जो देखने को अयोध्या में मिलता है पूरे देश में, वो कहीं भी नहीं मिलता है। अयोध्या के मुसलमानों ने धरना दिया राम मंदिर के लिए, अयोध्या के मुसलमानों ने शिला पूजन किया। मिसाल है, हमारे बगल में बबलू खान जी हैं, ये लाखों मुसलमान को लेकर राम मंदिर बनाने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ तो पूरी तरह से कोई इसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पूरा अमन चैन है, पूरा शांति और सौहार्द है। अयोध्या पर राजनीति करने वालों के लिए ये आईना है कि जहां पर एक तरफ बबलू खान राम मंदिर के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, वहीं तमाम संत महंत इस बात की भी बात करते हैं कि जो 5 एकड़ जमीन मिली है बिल्कुल उनको दी जाए, वो उनका हक है। जो सरकार ने फैसला किया है, जो न्यायालय ने फैसला दिया है, उसको मानते हैं। तमाम तरीके के लोग कयास लगा रहे थे और अब इस पूरे मामले पर 1 माह का समय बीत चुका है, शांति और सौहार्द बना है, लेकिन 5 एकड़ जमीन को लेकर अभी और तमाम तरीके की बातें निकल के आ रही, कुछ लोग रिव्यू में हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ का माहौल एकदम शांत है। इस पर आपका क्या कहना है? तो उच्चतम न्यायालय ने देखिए पूर्ण रूपेण जो है तो सब कुछ साफ कर दिया है और सबसे बड़ी बात है पूर्णतया उसने साफ किया। किसी भी तरह जो गए भी हैं वो मुझे लगता है कि उनको इस तरह की ये केवल जो है गुमराह करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको जाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि न्यायालय ने साफ कर दिया। और 5 एकड़ लड़ाई कितने की थी आप सोच सकते हैं कि 2 एकड़ कुछ डिसमिल की थी और 5 एकड़ भूमि दी जा रही है और अयोध्या में दी जा रही, ये भी नहीं कि कहीं अयोध्या से बाहर दी जा रही है। और कोर्ट ने कितना बड़ा अच्छा निर्णय लिया है, जो कि 5 एकड़ भूमि उस समाज के लिए दिया है और सुरक्षित करके दिया है, जिससे कि पूर्ण रूपेण और मंदिर का निर्माण भी साफ हो गया। और मस्जिद के जिस तरह से समाज को, मुस्लिम समाज को 5 एकड़ भूमि दी गई है, जिसमें कि बहुत लोगों ने अपना अपना विचार रखा है, जिनमें से कि जिस तरह से इकबाल अंसारी ने विचार रखा कि वो भूमि पे हम किसी भी तरह का विवादित निर्माण नहीं करेंगे, हम हॉस्पिटल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, जिससे कि एक नई आने वाली पीढ़ियां उससे कुछ सीख करके जाएं। तो इस तरह का उन्होंने विचार रखा है, बहुत ही सराहनीय विषय है। और इसमें जो गए भी हैं, जो रेवेन्यू के उसके लिए गए, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल निमिष, जाहिर तौर पर लोग अपनी बातों को रख रहे हैं और अमन का पैगाम दूर तक जाता भी है। हम रुक करेंगे वाराणसी का। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं। उपेंद्र, काशी के बारे में कहा जाता है कि काशी बुलाती है और अपना बना लेती है, और कहीं ना कहीं इस सौहार्द के वातावरण में इस 1 माह के दौरान काशी ने यह दिखाया है कि हर कोई मिलकर के एक साथ है और आगे बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, काशी की गंगा जमुनी तहजीब इस अयोध्या के फैसले पर कसौटी पर थी और उस पर काशी पास हुई। पूरे देश को यहाँ संदेश गया और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय संत समिति के उत्तर प्रदेश के महामंत्री और अखिल भारतीय व्यास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पातालपुरी मठ के महामंडलेश्वर हैं हमारे साथ। गुरुजी, किस तरीके से पूरा फैसला था? तमाम आशंकाएं थी मगर कुछ हुआ नहीं और उत्तर प्रदेश और खासकर काशी ने शांति का पैगाम दिया। निश्चित रूप से आज की जो जनरेशन है, नई पीढ़ी है, निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि अब समझदार पीढ़ी हो चुकी है, पढ़ी लिखी पीढ़ी हो चुकी है और अब कोई दंगा फसाद नहीं करना चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है कि देश अशांत हो। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है, सभी ने उसको सहज स्वीकार किया है। और आप जानते हैं कि तथाकथित इक्का दुक्का लोग तो हर जगह होते हैं, वो अशांति फैलाने की कोशिश तो करते ही हैं। आपसे सवाल चूंकि इसलिए ज्यादा बड़ा बन जाता है कि आपके बड़ी संख्या में देखता हूं कि गुरु पूर्णिमा पे मुस्लिम भक्त भी हैं, तो आपके पास हिंदू भक्त भी हैं, मुस्लिम भक्त भी हैं, तो आपको प्रतिक्रियाएं दोनों मिली होंगी, तो आपको लगा कि कहां पे नई पहल हुई है? देखिए, हमारे साथ 25,000 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोगों के यहाँ आना जाना होता है और सब लोग चाहते थे कि यह विवाद खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे साथ जब भी लोग कई बार अयोध्या भी गए हैं, राम मंदिर में दर्शन भी किए हैं चल करके, तो ऐसी स्थिति में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कुछ उनके जो धर्मगुरु कट्टर टाइप के हैं, जो अशिक्षित लोग बनाना चाहते हैं लोगों को, और कुछ नेता लोग हैं जो भड़काऊ भाषण दे करके देश को आसान। मुसलमान इस फैसले से खुश था? बिल्कुल, आम जो जनता है, आम जो मुसलमान है, जो रोज की रोटी अपनी कमाने वाला, खाने वाला है और पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है, वो चाहता है कि ये देश में अशांति ना हो और शांति पैदा हो करके हम अपने देश को तरक्की करें और आगे बढ़ें। तभी स्वीकार आता है, दिल से स्वीकार। बिल्कुल, आपने देखा 1 महीने
उपेंद्र बता रहे थे और जाहिर तौर पर जिस तरीके से हर वर्ग के लोग इस एक महीने के दौरान जिस तरीके से चारों ओर शांति रही उसका बारे में बखान भी कर रहे हैं। हम राजधानी लखनऊ चलेंगे, शबाब हमारे साथ है। शबाब, कहा जाता है लखनऊ के बारे में कि लखनऊ जब प्रेम सौहार्द की मिसाल कायम करता है तो फिर उसको तोड़ने अगले कोई भी सामने आ जाए वो चूर चूर हो जाता है, और इसके इतिहास में भी उदाहरण हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से धार्मिक सौहार्द बना रहा। फैसले के 1 महीने के बाद में मैं जितना ऑब्जर्व कर पाया हूँ 3 महत्वपूर्ण चीज़ें बदली अनुपम। पहला ये कि नफरत की राजनीति करने वालों की दुकानें बंद हो गई। दूसरा ये, वो लोग जो ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला उनके लिए आखिरी फैसला है, वो लोग दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए रिव्यू पिटीशन के लिए। तीसरा, राजनीतिक पार्टियां जिनके एजेंडे में राम मंदिर निर्माण एक बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा होता था, भारतीय जनता पार्टी, अब उसके पास से बड़ा मुद्दा खिसक गया। तो सीधे तौर पर इन 3 बड़े मुद्दों में बदलाव हुआ है। हालांकि पिछले 9 नवंबर को जब फैसला आया था तब मैं खुद अयोध्या में मौजूद था, उस वक्त मौजूद था जब चीफ जस्टिस अपने फैसले को सुना रहे थे। उसके बाद हमने लोगों के साथ में कई दिन बिताए हैं। तो अयोध्या ने, इस देश ने पूरे तरीके से इस फैसले को एक्सेप्ट किया है और बहुत ही सकारात्मक रूप में चीज़ें बदली हैं। नो डाउट प्रदेश सरकार को भी बड़ा क्रेडिट जाता है कि चीज़ों को बैलेंस रखना, कानून व्यवस्था का जो पूरा मामला था उसको बनाए रखने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सभी तरीके से बहुत पैनी नजरें रखी गई। एक बहुत बड़ी बात है कि धार्मिक सौहार्द की जो एक मिसालें दी जाती थी अयोध्या। बिल्कुल शबाब, अगर आपके साथ लोग हैं तो उनसे जानिए कि इस 1 माह के दौरान जिस तरीके से चारों ओर शांति रही उस पर वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल, देखिए लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब ये बताइए कि 1 महीना पहले अयोध्या का फैसला आया था। हाँ, 1 महीने में कैसे चीजें बदली हैं? कुछ बदला है या सब कुछ वैसे ही है? नहीं, बदला है। हाँ, क्या बदला है? बदला है मतलब कि फैसला आया, अच्छा है, सभी ने मान्य किया। हाँ, तो बहुत अच्छा है। हाँ, मंदिर बनना चाहिए तो अब सबने मान लिया है, मंदिर बनेगा वहीं। कोई दिक्कत तो नहीं हुई फैसले के बाद से? नहीं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग समान है, सब बढ़िया व्यवस्था है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बाबूजी, कुछ बदला 1 महीने में? 1 महीने में तो बहुत कुछ बदला है। हाँ। अयोध्या फैसला इधर। अयोध्या फैसला तो बहुत पहले आना चाहिए था। हाँ। ये तो आज 10-15 बरस पहले आना चाहिए था। हाँ। मगर इसमें कुछ हाँ। वकीलों की गड़बड़ी है। हाँ। और कुछ पैरवीगारों की है। हाँ। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। हाँ। सरकार चाहती थी हाँ। कि मुकदमा का फैसला जल्दी आए। हाँ। मगर इसमें जितने मुकदमा है उसकी तारीखें इतनी देर से पड़ती है जिसके वजह से मौकिल भी परेशान हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए, अब ये फैसला तो आ गया। अब बीजेपी के पास जो बड़ा एक एजेंडा था पॉलिटिकली राम मंदिर निर्माण का, अब वो तो खत्म हो गया। ये भी तो एक बदलाव बड़ा हुआ है कि अब नेता धर्म के नाम पर अपनी दुकानें नहीं चला पाएंगे। अब इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। उसमें कई लोग दुकानदार थे जिनकी दुकानें जोगी जी ने बंद कर दिया है। बिल्कुल शबाब, जाहिर तौर पर राजनीतिक मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन यहां पर अमन की बात है और अमन का संदेश लेकर के तमाम लोग जिन्होंने 1 माह में अपना जुड़ाव रखा और उत्तर प्रदेश में चारों ओर शांति रही। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मेरठ से हैं। क्रांति की धरती है मेरठ। छोटे छोटे बयानों पर इतने बड़े बड़े बवाल होते हैं कि न जाने कितने दिनों इतिहास में कर्फ्यू तक रहा है। उमेश, वहां की तस्वीर कैसी रही इस 1 माह के दौरान और किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शांति और अमन का संदेश गया? जी हाँ, देखिए अनुपम जी, किसी ने क्या खूब लिखा है कि मोहब्बत धर्म बन जाए, वफा ईमान बन जाए, तुम अपने दिल को इतना फैला दो कि हिंदुस्तान बन जाए। अमन ही हिंदुस्तानियत है, एकता ही हिंदुस्तानियत है, भाईचारा ही हिंदुस्तानियत है और क्रांति की नगरी ने यही संदेश दिया है। क्रांति की नगरी अमन की संदेश देते हुए नजर आई है और अमन की नगरी कही जाती है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे हम सीधा बात करते हैं कि जिस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा अयोध्या पर फैसले के बाद 30 दिन बीत चुके हैं। हम कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। मैडम, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, एडवोकेट हैं और अयोध्या का फैसला जिस दिन आया था उस दिन हमारी आपसे बात हो रही थी। 30 दिन बीत गए, अमन का, सौहार्द का, भाईचारे का, एकता का यही संदेश समूचे देश में मेरठ ने दिया है। क्या कहना चाहेंगी आज के दिन को लेकर और इस अमन के पैगाम को लेकर? देखिए, मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी शांति और भाईचारा बना रहा, कायम रहा। आम मुसलमान बहुत खुश है कि कम से कम चलो एक फैसला आ गया, तो हम सब मिलकर अयोध्या में श्री राम जन्म स्थान पर श्री राम के मंदिर का निर्माण करेंगे और हम लोग बहुत खुश हैं। और जैसे कि मेरठ के बारे में बहुत लोग जो है अफवाहें फैलाते हैं, मेरठ एक वाकई में क्रांति धरा है, यहाँ बहुत सारे दंगे भी हो चुके हैं, लेकिन अब की बार मेरठ ने साबित कर दिया है कि अब हम अपने हिंदुस्तान की एकता को बिगड़ने नहीं देंगे। जी हाँ, यही मेरठ है। और बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर यही मेरठ की बातें हैं। और भी महिलाएं हैं उमेश आपके पास, हम उनसे भी जानेंगे, लेकिन निमिष के पास एक बार चलते हैं अयोध्या में, क्योंकि निमिष और अयोध्या की बात दूर तलक जाती है और अयोध्या पूरी तरह से फोकस में रहा। निमिष, जानिए आप, जाहिर तौर पर सरयू की जब बात होती है, हिंदू मुस्लिम की जब बात होती है, तो अयोध्या ने हर बार अपने आप को साबित किया है। नंबर है महाराज। हाँ जी बिल्कुल, अगर अयोध्या की बात करें, गंगा जमुना तहजीब की बात करें, तो यहाँ पर सरयू की शांति जरूर दिखेगी। 2019 9 नवंबर ऐतिहासिक दिन था जिस दिन इस मामले पर फैसला आया, और तब से और आज तक अयोध्या अपनी रौ में बह रही है। ना कहीं कोई अशांति है, ना कोई माहौल खराब है। प्रशासनिक बंदिशें लागू हुई, उसको भी स्वीकारा, और हटी तो खुले मन से उसको भी स्वीकारा। और अब आम जन जीवन जो है वो रोजमर्रा का जीवन आम हो चुका है। हमारे साथ कुछ संत हैं। इस पूरे विवाद पर फैसला आया अयोध्या में, अभी तक सबने स्वीकारा, इसको आगे और कैसे देखते हैं? कैसे आपने ये संदेश जो दिया गया था वो कैसे कायम रहा? 1 महीना हुआ फैसला आए हुए, 1 महीना के बीच में आप खुद देख रहे होंगे अयोध्या में शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। जैसे हमारे मुसलमान भाइयों ने, हमारे हिंदू भाइयों ने मिलकर के दिवाली मनाई। दीवा मतलब होता है देवता, अली मतलब होता है मुसलमान। देवता और अली, दीवा और अली जब मिलकर के मनाते हैं उसका नाम दिवाली होता है। तो बबलू खान जी का बड़ा सहयोग रहा और इन्होंने हम लोग साथ में दिवाली मनाई। अयोध्या में किसी गली कूचे में धन्यवाद का पात्र बबलू खान, जिन्होंने कहा कि अयोध्या में जो है किसी प्रकार का हिंदू मुसलमानों के बीच में बगावत नहीं है। और हमने सहयोग दिया है, मेरा इतिहास रहा है, हम लोगों ने सहयोग दिया है। अयोध्या का हनुमानगढ़ी को लखनऊ के एक नवाब ने बनवाया था, उसका भी इतिहास है। हनुमानगढ़ी के लोगों ने जो है बिल्कुल बिल्कुल, वक्त की हमारे पास कमी है निमिष, रोकना पड़ेगा हमें। और जाहिर तौर पर उमेश आपका, निमिष आपका, उपेंद्र आपका और साथ ही साथ शबाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ